गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आज पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7th का चैप्टर 9 पेरीमीटर और एरिया। हम इसमें पढ़ेंगे आज एरिया के बारे में, एरिया ऑफ सर्कल्स। फ्रेंड्स, एरिया के साथ साथ हम इसमें पढ़ेंगे सरकमफेरेंस के बारे में भी। पेरीमीटर जो होता है वो किसी भी क्लोज्ड एरिया के चारों तरफ का जो साइड्स होते हैं उनकी लेंथ होती है। ऐसे ही सर्कल्स के चारों तरफ की जो लेंथ होती है वो उसकी सरकमफेरेंस कहलाती है। पेरीमीटर को सरकमफेरेंस कहते हैं सर्कल में। अ रेसिंग ट्रैक इज़ अ सेमी सर्कुलर एट बोथ एंड्स। ठीक है, बोथ एंड्स पे जो एक ये सर्कल होता है वो ये जो रेसिंग ट्रैक होता है, ठीक है, जो हमारे स्कूलों में होता है, ग्राउंड्स में होता है, वो सेमी सर्कुलर होता है बोथ साइड में। और इसमें जो हम दौड़ते हैं वो यदि हमने एक राउंड मूव कर लिया यानी कि हम एक सरकमफेरेंस रन कर गए, चल गए। दोस्तों, किसी सर्कल की सरकमफेरेंस निकालने के लिए यानी कि ये जो इसकी आउटर लाइन है इसकी लेंथ कितनी होगी, हम एक लंबा सा टेप ले सकते हैं और उस टेप को यहाँ से चलते हुए ऐसे राउंड घुमाते हुए वापस यहीं पे आके फिनिश करते हैं, तो इसकी जो लेंथ निकलेगी वही उसकी सरकमफेरेंस कहलाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल रीजन इज़ नोन एज इट्स सरकमफेरेंस। ठीक है, एक सर्कुलर रीजन के चारों तरफ जो डिस्टेंस होता है वो उसका सरकमफेरेंस कहलाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल दिए गए हैं सरकमफेरेंस को समझने के लिए। पाँच छः सर्कल्स के बारे में आपको रेडियस दिया, डायमीटर दिया है, सरकमफेरेंस उसका निकल आया फिर। ठीक है, और रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू डायमीटर। ठीक है, मतलब कि सरकमफेरेंस यानी कि ये इसका पूरी लेंथ और उसकी डायमीटर समझिएगा। ये इसका मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ये इसका जो आउटर सर्कल है ये आर कहलाता है। यदि हम इसको और पीछे तक बढ़ा दें, मतलब कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ये पूरा डायमीटर कहलाता है, डी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिसमें रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस लिखा है और रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू डायमीटर। ठीक है, 22/7। दोस्तों साथ में देखिए अगले 5 एग्जांपल्स और दिए हैं। ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, उससे 2 टाइम्स देखिए डायमीटर ऑफ द सर्कल है। एंड सरकमफेरेंस जो हमने फाइंड किया है एक लेंथ लेके उसका, ठीक है, एक लेस की हेल्प से, और फिर द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस एंड द डायमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान से ये एक चीज़ ध्यान, 3.14, 3.14, 3.14, 3.2, ये जो सरकमफेरेंस की लेंथ का और डायमीटर की लेंथ का जो रेशियो आ रहा है वो 3.14 के आसपास कांस्टेंट ही आ रहा है, मतलब कि बदल नहीं रहा है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाई। तो 22/7 3.14 इसकी वैल्यू आती है। इसको हम कहते हैं, इसको हम पाई से दर्शाते हैं। पाई जो 22/7 आ रहा है, ठीक है, मतलब कि 3.14 जो वैल्यू आ रही है, ये जो हम इनका रेशियो ले रहे हैं C/D का, तो वो सब जगह कांस्टेंट 22/7 है, यानी कि 3.14। इसको हम पाई से शो करते हैं और पाई का वैल्यू होता है C/D। ठीक है, और हम जानते हैं कि C=πD हो जाएगा। एंड वी नो दैट PD=2R। जो डायमीटर होती है वो रेडियस से 2 टाइम्स होती है। ठीक है, तो यानी कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2πr, ये फार्मूला है इसका। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज में सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के कुछ एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, इसे हम सिंपल फाउंड रख के इसमें फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पेज में दिया है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, व्हाट इज़ एरिया? एरिया विच इज़ कवर्ड बाय सम साइड और सम लेंथ। ठीक है, हम उसको एरिया बोलते हैं जो अंदरूनी भाग होता है। देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, इसमें ये छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हैं, तो ये जो इंटरनल एरिया है वो इसका एरिया कहलाएगा। ठीक है, इंटरनल पार्ट। ठीक है, तो अभी देखिए हमने क्या किया है, एक सर्कल ले लिया है। सर्कल का एरिया फाइंड ईजिली तरीके से फाइंड करने के लिए हमने इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिर उन 8 इक्वल पार्ट्स को ऐसे ओपन कर दिया है। तो देखिए ये यहाँ से जो इसके सेंटर से लेके ये जो इसके सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है r। ठीक है, सो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये जो हमको एक रेक्टेंगल जैसा मिला है यहाँ पे, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल जो भी बोलिए, हम इसको रेक्टेंगल यहाँ माने, पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है ये। ठीक है, तो ये रेडियस के बराबर होगा r। ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ पे कितने टोटल इसके पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये जो वाइट पोर्शन है और ब्लू पोर्शन है, ब्लू पोर्शन जो है वो सेमी सर्कल को दिखाता है।
ठीक है। और ये जो वाइट पोर्शन है वो भी सेमी सर्कुलर पाथ को दिखाता है, मतलब कि हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्कमफरेंस इसकी जो है वो लेंथ हो जाएगी। लेंथ कितनी होगी? इस सेमी सर्कल की लेंथ के बराबर, हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। वहाँ पर तो हमने फ्रेंड्स केवल 8 ही पोर्शन किए थे, यहाँ देखिए और छोटे छोटे पोर्शन किए हैं, 64 सेक्टर में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो एक पोर्शन है वो एक सेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो 8 सेक्टर्स हुए, ऐसे ही यहाँ पे आगे 64 सेक्टर्स इनको बता रहा है। तो और ये और अच्छा रेक्टेंगल जैसा बन गया है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 फॉर्म। तो इस सर्कल का एरिया कितना होगा? जो ये रेक्टेंगल बना है उसके बराबर होगा, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। सो मीन्स या लेंथ क्या है फ्रेंड्स, अभी हम बता चुके हैं 1/2 2πr, यानी कि उसका ये जो सर्कल है इसका हाफ लेंथ के बराबर, सर्कमफरेंस के बराबर, यानी 2πr का हाफ इंटू आर। ब्रेथ क्या है? इसकी आर के बराबर है, रेडियस के बराबर है, ठीक है। मीन्स एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि πr², ठीक है। ये फार्मूला बन गया एरिया ऑफ द सर्कल का। दोस्तों देखिए, अभी हमने जो बुक में पढ़ा वही हमने यहाँ पे एक सिंपली आपके लिए लिखा है, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। देखिए एक सर्कल है, ये इसकी डायमीटर है, ये सेंटर है, ये रेडियस है इसका। d इज इक्वल टू 2r होता है, मतलब कि रेडियस का 2 टाइम्स होता है डायमीटर उसका, है ना। अब यदि हम इस सर्कल के एक राउंड लगाते हैं, पॉइंट ए से चल के वापस इस पॉइंट पे वापस आते हैं, तो ये उसका सर्कमफरेंस कहलाएगा, ठीक है, लेंथ हो जाएगी इसकी सर्कमफरेंस। सो हम जान चुके हैं कि रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस टू डायमीटर 22/7 होता है, जो हमेशा कांस्टेंट 3.14 या उसके आसपास आता है। इसको हम पाई से दर्शाते हैं, वी शो इट विद द पाई, ये साइन है पाई का। हैंस C/D रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर इक्वल टू पाई होता है। मीन्स C इज इक्वल टू पाई इंटू डी, ट्रांसपोज कर दे यहाँ पे तो पाई इंटू डी आ गया, एंड D 2r होता है। मीन्स 2πr जो है वो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr, वेयर D इज इक्वल टू 2r। सेकेंडली एरिया ऑफ सर्कल, देखिए एक सर्कल बना है, उस सर्कल के हमने 8 सेक्टर बना लिए हैं, और उस 8 सेक्टर को जब हम ओपन करते हैं तो इसकी जो ब्रीथ है वो रेडियस के बराबर आ जाती है, और जो लेंथ है वो हाफ सर्कल की लेंथ के बराबर आती है, आर सर्कमफरेंस के, मीन्स 2πr/2, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा, ठीक है, या पैरेललोग्राम, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ कितना है? r है, और ब्रेथ कितना है? लेंथ क्या है? 2πr/2, और ब्रेथ कितनी है? r, मीन्स 1/2 2πr इंटू आर, मीन्स πr इंटू आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और πr² यूनिट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये एरिया है। तो ऐसा करके हम सर्कमफरेंस और एरिया को समझ सकते हैं सर्कल के। दोस्तों इन्हीं दोनों फार्मूलाज का C इक्वल टू सर्कमफरेंस इक्वल टू 2πr एंड एरिया इज इक्वल टू πr² ऑफ द सर्कल, ये इसी का हम 9.2 में यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है एक्सरसाइज 9.2 का? फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू हमें लेना है 22/7, और हमें ये रेडियस दी गई हैं 14 सेंटीमीटर, 28 मिलीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। आइए इन तीनों क्वेश्चंस को करते हैं। फ्रेंड्स हमें रेडियस की वैल्यू दी है, तो हमें सीधा सर्कमफरेंस का जो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है उसमें हमें वैल्यू रख देना है, C इज इक्वल टू 2πr। सो 2 × 22/7 इंटू 14, r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया है। सो 7 1 जा 7 2 जा, मीन्स 2 × 22 × 2 मीन्स 88 सेंटीमीटर जो है वो फर्स्ट के लिए सर्कमफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड के सर्कमफरेंस 176 mm आ जाएगा, और थर्ड के लिए थर्ड सर्कल का जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, इसकी सर्कमफरेंस भी 132 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। यहाँ पर हमें सर्कल्स का एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट में रेडियस 14 mm दिया है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ले सकते हैं, डायमीटर सेकंड में दिया 49 मीटर, ठीक है। तो इसका हम रेडियस निकाल लेंगे 49/2, और थर्ड में 5 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फ्रेंड्स। देखिए r इक्वल टू 14 mm, देन एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज πr², ओके, मीन्स 22/7 इंटू 14² मीन्स 14 इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा, मीन्स 22 इंटू 4 इंटू 14, यानी कि 44 इंटू 14 यानी कि 616 mm², ठीक है। हमें याद रखना है कि
कट कैसे करना है और मल्टीप्लाई किसका कैसे करेंगे ताकि आसानी से मल्टीप्लिकेशन हो सके। इन सेकेंड क्वेश्चन डी इक्वल टू 49 मीटर, यानी कि आर इक्वल टू डी अपॉन टू, डायमीटर से आधा होता है रेडियस, यानी कि 49/2 मीटर। नाउ एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू 49/2 स्क्वायर। ओके, मीन्स 49/2 इंटू 49/2, 7 1 जा 7 7 जा 49। नाउ 11 इंटू 7 इंटू 49/2, we divide 11/2, that will come out to be 5.5 इंटू 7 इंटू 49। देन हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, 49 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 345 आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई 5.5 विद 345, वी विल गेट 1877.5 मीटर स्क्वायर। ओके, ऐसे ही थर्ड का देखिए, रेडियस आर में आर इज इक्वल टू 5 मीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 78.50 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमने आर पाई की वैल्यू 3.14 ले लिया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग इफ़ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर सीट, एक सर्कुलर सीट है, उसकी सरकमफ्रेंस 154 मीटर है। ठीक है, सो हमें उसकी रेडियस फाइंड करना है और फाइंड द एरिया ऑफ द सीट, सीट का एरिया भी फाइंड करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा सॉल्व करेंगे। सरकमफ्रेंस इज़ 154 मीटर। ठीक है, ये इसका जो सरकमफ्रेंस है, लेंथ है इसकी आउटर लाइन की, वो 154 मीटर है। देन circumference to pi equal to 154 meter, hence we use pi is equal to 22/7. then transpose it, r is equal to 154 into 7/22 into 1/2, means we get r equal to 49/2 meters। ठीक है, ये हमको रेडियस की वैल्यू मिल गई इस सर्कुलर सीट की। अब हमें एरिया ऑफ सर्कुलर सीट फाइंड करना है, देन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया, इसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, सो ये फिर 5.5 इंटू 7 इंटू 49, 5.5 इंटू 3.5। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन में कुछ गलत हो गया था, सही आएगा 1897.5 मीटर स्क्वायर। इस जो सर्कुलर सीट है उसका एरिया इतना आ जाएगा। ठीक है ना आसान। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन, एक गार्डनर है वो एक सर्कुलर गार्डन को फेंसिंग करना चाहता है, चारों तरफ बाड़ लगाना चाहता है, तार लगाना चाहता है या फिर रस्सी बांधना चाहता है। उस सर्कुलर गार्डन की डायमीटर 21 मीटर है, सो रेडियस हो जाएगी 21/2 मीटर्स। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज, हमें जितनी रोप है उसकी लेंथ फाइंड करना है। यदि वो 2 राउंड्स ऑफ फेंस, 2 बार फेंसिंग करना चाहता है, 2 बार बाड़ में राउंड सर्कल में रोप लगाना चाहता है। सेकेंड, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, और रोप की कॉस्ट भी फाइंड करना है। यदि कॉस्ट ₹4 पर मीटर कॉस्ट 4 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द रोप निकालना है। आइए करते हैं फ्रेंड्स। यदि हम कुछ एक सर्कुलर गार्डन बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए हमने यहाँ बनाने का प्रयास किया है, इसको 2 बार जो गार्डनर है उसने फेंसिंग किया है यहाँ पे। ठीक है, सो डी इक्वल टू 21 मीटर मीन्स रेडियस इक्वल टू 21/2 मीटर। ठीक है, बिकॉज रेडियस इज़ द हाफ ऑफ द डायमीटर। ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ रोप फॉर 1 राउंड, एक राउंड के लिए हम निकाल लेंगे, यानी कि इस एक सर्कल के बराबर, यानी कि सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल मीन्स 2πr। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2 मीन्स 66 मीटर जो होगा वो एक बार की लेंथ आ जाएगी जब एक बार रोप को चारों तरफ घुमा देंगे। फॉर 2 राउंड्स के लिए कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 66 में, सो दैट विल बी 132 मीटर्स। ठीक है, नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ रोप, टोटल कॉस्ट रोप की कितनी हो जाएगी 132 मल्टीप्लाइड बाय 4, बिकॉज 1 मीटर रोप की कॉस्ट जो है वो 4 रुपीज़ है, तो 132 मीटर्स की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 528 रुपीज़। ओके, है ना मज़ेदार। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फ्रॉम अ सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस की सर्कुलर सीट है, उससे एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल निकाल लेना है कट करके। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, जो रिमेनिंग शीट बचेगी उसका एरिया निकालना है। ठीक है, आइए करते हैं इसको। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए हमने एक सर्कुलर सीट बनाई है, जिसमें जो बड़ी रेडियस वाला 4 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल है उसको हमने A1 उसका एरिया मान लेंगे, और 3 सेंटीमीटर का जो छोटा सर्कल जो कट करके निकालना है उसका एरिया हम A2 मान लेंगे। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट विल भी कितना हो जाएगा, यदि हम ये छोटा वाला एरिया कट करके निकाल देंगे, एरिया ऑफ A1 माइनस एरिया ऑफ A2। ठीक है, मीन्स बड़े सर्कल के एरिया से छोटे सर्कल के एरिया को हम माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर
कैपिटल आर जो है वो बड़े सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, छोटे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले को यूज़ करेंगे यहाँ, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 4 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3। ठीक है, 7 इंटू 1 इंटू 3.14, 3.14 को 22/7 लिख लेंगे, तो 7 से 7 कट हो जाएगा, तो 22 सेंटीमीटर ये जो रिमेनिंग एरिया आएगा, रिमेनिंग एरिया जो आएगा वो 22 सेंटीमीटर का आ जाएगा स्क्वायर का। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ द सर्कुलर टेबल। साइमा के पास एक सर्कुलर टेबल है जिसमें वो एक लेस लगानी चाहती है, एक पतली सी सुंदर पट्टी आती है कपड़े की, उसको लेस बोलते हैं। कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर, उसकी डायमीटर 1.5 मीटर है टेबल, सर्कुलर टेबल की। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस, लेस की लेंथ फाइंड करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट इफ़ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15। ठीक है, यदि 1 मीटर लेस की जो कीमत है 15 रुपीज़ है, तो हमें कॉस्ट भी निकालना है। आइए करते हैं दोस्तों। देखिए ये एक सर्कुलर टेबल है जहाँ पे डायमीटर 1.5 मीटर यानी कि रेडियस 1.5/2 मीटर्स आ जाएगी। कॉस्ट जो है उसकी लेस की ₹15 पर मीटर है। ओके, सो लेंथ ऑफ द लेस निकालने के लिए ये सरकमफरेंस ऑफ द सर्कुलर टेबल निकालना होगा, 2πr मीन्स 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 1.5/2, यहाँ रख देंगे। सो अब हम नाउ 2 से 2 कैंसिल, 3.14 इंटू 1.5 यानी कि 47.10 मीटर जो है वो इस टेबल की सरकमफरेंस हो जाएगी, जितनी लेस चाहिए, इतनी लंबी हमको लेस चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ लेसिंग के निकालने के लिए हम 14.10 लेंथ में टोटल उसकी कॉस्ट 1 मीटर कॉस्ट की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का, तो यह वैल्यू आ जाएगी 286.5 रुपीज़। इसमें लेस सर्कुलर टेबल में लेस लगाने की कॉस्ट। ओके, है ना आसान दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये एक फिगर दिया है, इस फिगर का हमको पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, ये सेमी सर्कल है और इसकी डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया, तो इस सेमी सर्कल का हमें पेरीमीटर निकालना है। इसको पेरीमीटर क्यों बोला है, क्योंकि इसका जो आधा सरकमफ्रेंस है प्लस इसकी जो डायमीटर है, इन दोनों की लेंथ को हम जोड़ेंगे तो वो पेरीमीटर ही कहलाएगा इस फिगर का। ठीक है, क्योंकि ये हाफ सर्कल है। आइए करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो सेमी सर्कल है प्लस इसका डायमीटर है, तो हम पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर विल बी सरकमफरेंस अपॉन 2, जो इसकी टोटल सरकमफरेंस होगा उसका हाफ होगा, क्योंकि हाफ है, प्लस डी, प्लस डायमीटर को हम प्लस कर देंगे, डायमीटर की लेंथ को, मीन्स 2πr/2 प्लस डी मीन्स πr प्लस डी, यानी कि पाई की वैल्यू रखा 3.14 इंटू 5, यहाँ रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है ना, और डी कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15.70 प्लस 10 यानी कि 25.70 सेंटीमीटर जो होगी वो इस फिगर की पेरीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल है, उसको पॉलिश करना है, जिसकी डायमीटर 1.6 मीटर है। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट फाइंड करना पॉलिश करने की। यदि पॉलिश की जो कॉस्ट है वो है ₹15 पर मीटर स्क्वायर, तो हम पहले क्या करेंगे, उस जो टेबल टॉप है उसका हम एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि पॉलिश जो करना वो एरिया में ही होगा। ठीक है, आइए करते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ये टेबल टॉप का एरिया है। ठीक है, डायमीटर इज़ 1.6 मीटर, हैंस रेडियस विल बी 1.6/2 यानी कि 0.8 मीटर, एंड कॉस्ट जो है इसकी पॉलिशिंग की ₹15 पर मीटर स्क्वायर है। सो एरिया ऑफ टेबल टॉप निकालेंगे, πr² मीन्स 3.14 इंटू 0.8 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.0096 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये जो है वो इसका टेबल टॉप का एरिया आ गया। अभी हमें पॉलिशिंग की कॉस्ट निकालना है, तो हम 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लगभग ₹30 के आसपास आएगा। ठीक है ना आसान फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, सजली took a wire of length 44 सेंटीमीटर एंड bent into the shape of a circle। उसने एक 44 सेंटीमीटर लेंथ की वायर ली और उससे घुमा के एक सर्कल बना लिया। इसका मतलब ये है कि जो वायर की लेंथ होगी और जो सर्कल का सरकमफरेंस होगा वो दोनों 44 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, तो हम सर्कल की रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑल्सो फाइंड द इट्स एरिया, उसका एरिया भी फाइंड करना है। इफ़ द सेम वायर इज बेंट इंटू द शेप ऑफ स्क्वायर, यदि उसी वायर से स्क्वायर बनाया है, व्हाट विल द लेंथ ऑफ ईच साइड, उसकी स्क्वायर की ईच साइड फाइंड करना है। विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर। अब हमको ये भी बताना है कि सर्कल का एरिया ज़्यादा बड़ा है
या फिर जो स्क्वायर बनाया है उसी वायर का उसका एरिया ज़्यादा है। आइए करते हैं। दोस्तों देखिए, एक 44 सेंटीमीटर लेंथ की वायर है, उसी को घुमा के एक सर्कल बना दिया है और उसी को एक स्क्वायर भी बना दिया है। ठीक है, मीन्स सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल विल बी 44 सेंटीमीटर, मीन्स 2πr इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। हैंस वी पुट द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 दैट वी टू गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस r that comes out to be 7 centimeters. Okay, means 22 2 जा 20 एंड 2 से 2 कैंसिल किया तो मीन्स 7 सेंटीमीटर ही इसकी रेडियस आ जाएगी। सेकेंडली एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5r स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, मीन्स 22 इंटू 7 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सर्कल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, थर्ड, ये लेंथ इसकी कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स इस स्क्वायर के साइड्स की 11 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ 44 सेंटीमीटर, तो जो स्क्वायर बनेगा उसी लेंथ का बन रहा है। 44 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 11 सेंटीमीटर जो है इस स्क्वायर की साइड आ जाएगी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर। 11 स्क्वायर मीन्स 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेयर क्लियरली एरिया ऑफ सर्कल 154 इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ द स्क्वायर। है ना मज़ेदार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये जो फिगर बना है जो एक फेस के जैसा दिख रहा है, 2 आइज है सर्कुलर और एक माउथ सर्कुलर रेक्टेंगुलर है और ये सर्कुलर फेस है। तो इसमें हमें क्या करना है, इस जो इन दोनों आइज सर्कुलर आइज और रेक्टेंगल को छोड़ के जो ब्लू एरिया बचता है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये जो बड़ी शीट है इसका जो रेडियस है 14 सेंटीमीटर है। 2 सर्कल्स रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड, ये निकाल लिया है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, जो ब्लू एरिया है रिमेनिंग शीट वो निकालना है। आइए इसको करते हैं फ्रेंड्स, आसान है। बड़े सर्कल के एरिया से दोनों छोटे सर्कल्स के एरिया और इस रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। दोस्तों देखिए, हमने फिगर बनाया है। ठीक है, तो ये जो R है, कैपिटल R जो है बड़े सर्कल का रेडियस है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। जो छोटे सर्कल्स बने आइस के रूप में वो 3.5 सेंटीमीटर उनकी रेडियस है। ये जो रेक्टेंगल बना है माउथ के रूप में, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है 1 सेंटीमीटर है। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। पाई r स्क्वायर बड़े सर्कल का एरिया है, पाई स्मॉल r स्क्वायर छोटे सर्कल का एरिया, एंड इनटू ब्रेथ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है। ठीक है, इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। पाई कॉमन ले लिया, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 14 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर, ये 3 इंटू 1 यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई। ये a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से आ गया। देन 22/7 इंटू 17.5 इंटू 10.5 कट करेंगे तो 2.5 इंटू 10.5 इंटू 22 आ जाएगा, मीन्स 55 इंटू 10.5 माइनस 3 माइनस मतलब कि 577.5 माइनस 3 माइनस की मतलब कि ये जो रिमेनिंग एरिया है, ठीक है, जो ब्लू एरिया था उसका एरिया कितना आ जाएगा 574.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना मज़ेदार। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट। एक एल्यूमिनियम शीट है 6 सेंटीमीटर साइड की, जिसमें से 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल कट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, जो बचा हुआ एल्यूमिनियम शीट है उसका एरिया फाइंड करना है। आइए करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ फिगर ऐसा बनेगा जिसमें स्क्वायर का जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है चारों साइड्स। ठीक है, और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। सो एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट विल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, साइड स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर देंगे, 6 स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 3.14, r 2 है तो 2 स्क्वायर मीन्स 36 माइनस 12.56, ये 3.14 इंटू 4 मीन्स 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट का एरिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। जो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है वो 31.54 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द रेडियस फाइंड करना है और एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है दोस्तों देखिए, हम एक ऐसा सर्कल बना लेंगे जिसका सर्कमफरेंस जो है वो 31.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, मीन्स 2πr इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर। वैल्यू पुटअप कर देंगे पाई की 3.14 इंटू 2 एंड r की वैल्यू निकालेंगे तो ये इस तरफ जाके ट्रांसपोज होकर नीचे आ जाएगा, मीन्स 31.4 इंटू 1/2 इंटू 3.4। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 3.14 से जब इसको कट करेंगे तो 10 आएगा, क्योंकि ये 10 टाइम्स है इसका, है ना। तो
ये 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है, सर्कल की। अब एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मीन्स 3.14 इंटू 5 स्क्वायर मीन्स इंटू 25 यानी कि 78.50 जो है वो इस सर्कल का एरिया आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, अब सर्कुलर फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड है जो कि सर्कुलर है, ठीक। फ्लावर बेड यानी कि कुछ सर्कुलर फील्ड जैसी है जो कि फ्लावर से ढकी हुई है, ठीक है। फ्लावर के बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पे, सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड, ठीक है। ये 4 मीटर वाइड एक पाथ से ढकी हुई है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। ये जो फ्लावर बेड की जो डायमीटर है डी, ठीक है, वो 66 मीटर है। सो रेडियस कितनी हो जाएगी, 33 मीटर। 66 बाय डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 33 मीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस पाथ, तो हमें इस पाथ का एरिया फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस निकाल के, यानी कि 33 + 4 37 जो है बड़े सर्कल का रेडियस है और छोटे सर्कल का रेडियस 33 मीटर्स है। हम उसको माइनस कर देंगे एरिया को, तो हमें एरिया ऑफ द पाथ मिल जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं फ्रेंड्स। देखिए वही फिगर यहाँ पे बनाया है, ये फ्लावर बेड है अंदर वाला, ठीक है। इसकी डायमीटर 66 मीटर थी, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 33 मीटर। ये जो पाथ है 4 मीटर का, ठीक है, इसको जोड़ देंगे इसमें रेडियस में, तो ये बड़े सर्कल की रेडियस आ जाएगी, यानी कि 37 सेंटीमीटर, और जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस 33 मीटर थी, ठीक है। सो एरिया ऑफ पाथ फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 3.14 हम 22/7 लास्ट में ले लेंगे, कट करना आसान होगा। आर प्लस आर माइनस आर, ठीक है, फार्मूले से ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो 37 + 33 एंड 37 माइनस 33, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22/7। हम इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं ताकि कट करना आसान होगा 7 से, ठीक है। तो 7 × 1 = 7 × 10 = मीन्स 22 × 10 × 4 यानी कि 880 मीटर स्क्वायर जो है वो इस पाथ सर्कुलर पाथ का एरिया आ जाएगा, है ना, मज़ेदार और आसान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर गार्डन है जिसका एरिया जो है वो 314 मीटर स्क्वायर है। वहाँ पर एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है। स्प्रिंकलर आपने खेतों में देखा होगा, जो कि वाटर को स्प्रिंकल करता है। ये इरिगेशन के काम में आता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह में पानी रेगुलर इंटरवल पे दिया जा सके। एट दी सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ अ रेडियस 12 मीटर की रेडियस का एरिया कवर कर सकता है। विल द स्प्रिंकल वाटर द एंटायर गार्डन। आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए समझिएगा क्या होगा, हम यदि इससे 314 से ये जो गार्डन का रेडियस निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि वो स्प्रिंकल जो है पूरा स्प्रिंकल करेगा गार्डन को या नहीं। दूसरी बात, हम इस 12 मीटर से जितना वो स्प्रिंकल कर पा रहा है उसका एरिया निकाल लें। यदि वो छोटा या बड़ा आता उससे भी समझ में आ जाएगा कि स्प्रिंकल पूरे गार्डन में होगा या नहीं। दोस्तों देखिए ये गार्डन है सर्कुलर, इसमें ये स्प्रिंकल लगा है बीचों बीच में, जो कि 12 मीटर की रेंज में चारों तरफ वाटर को स्प्रिंकल कर सकता है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे कर लिया है इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने इसको बड़ा बना दिया, पहले अंदर तक बनाया था। देखिए एरिया कवर्ड बाय, ये पहले एरिया ऑफ गार्डन कितना 314 मीटर है, तो एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकल हम निकाल सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि जो स्प्रिंकल है वो 12 मीटर रेडियस के एरिया में स्प्रिंकल कर सकता है वाटर को। सो एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकल विल बी पाई आर स्क्वायर। मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो 303.14 इंटू 144 मीन्स 452.66 मीटर स्क्वायर। आंसर यहीं से हम बता सकते हैं कि ये जो स्प्रिंकल है वो इससे बड़े एरिया को कवर कर रहा है, मतलब कि इस सर्कुलर गार्डन को कवर कर लेगा वो। दूसरा, हम यहाँ ये भी कर सकते हैं कि देखिए हमने एरिया ऑफ गार्डन 314 मीटर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 314 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, जो 314 डिवाइडेड बाय 3.14 यानी कि 100 यानी कि आर इक्वल टू 10 मीटर। अब देखिए ये जो गार्डन की रेडियस है 10 मीटर, वो इसकी रेडियस से कम आ रही है ना 12 मीटर से, स्प्रिंकल जितने में पानी डालता है। सो इससे भी क्लियर होता है कि यस द स्प्रिंकल कैन कवर होल द गार्डन। ओके, है ना मज़ेदार। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल्स। इनर एंड आउटर सर्कल्स के हमको सर्कमफरेंस फाइंड करना है इस फिगर का, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो सर्कल है पूरा आउटर सर्कल तक जो रेडियस दिया है वो 19 मीटर है, और ये जो इसका विड्थ दिया है वो 10 मीटर है।
यानी कि क्लियरली 19 में से 10 माइनस कर देंगे, माने यानी कि 9 मीटर जो होगी वो इनर सर्कल की रेडियस आ जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि कैपिटल आर इज़ 19 मीटर, बड़े सर्कल की रेडियस है। छोटे सर्कल की रेडियस निकालने के लिए हम 19 मीटर में से 10 मीटर माइनस कर देंगे तो 9 मीटर स्मॉल सर्कल की रेडियस आ जाएगी इनर सर्कल की। नाउ सरकमफरेंस ऑफ इनर सर्कल विल बी 2 पाई आर, मीन्स 2 इंटू 3.14 इंटू 9 radius of inner circle, that will come out to be 656.52. Similarly, circumference of the outer circle will be 2 pi capital R. Okay, so that will come out to be 119.32 meters. है ना मज़ेदार फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, व्हील जो है छोटा सा है, 28 सेंटीमीटर उसकी जो रेडियस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार व्हील चलने में, मतलब एक बार व्हील पूरा घूमने में अपनी सरकमफरेंस के बराबर चलेगा। ठीक है, यानी कि उसकी सरकमफरेंस जो होगी वो एक व्हील के एक चक्कर के बराबर होगी। तो हम उस 352 मीटर को इस व्हील की सरकमफरेंस से डिवाइड कर देंगे, तो 352 मीटर चलने में वो उस व्हील को कितनी बार घूमना पड़ेगा वो नंबर्स आ जाएंगे। आइए करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन वन रोटेशन, ये जो व्हील है वन रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ द व्हील। इस व्हील का पूरा एक चक्कर वो इस डिस्टेंस कवर करने का के बराबर होगा, मीन्स 2 पाई आर, मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू 28 मीन्स 176 सेंटीमीटर जो है वो एक चक्कर घूमने में व्हील चलेगा, एक चक्कर घूमने में 176 सेंटीमीटर चलेगा। ऐसे ही नंबर ऑफ रोटेशंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया 352 मीटर्स चलने में वो व्हील कितनी बार घूमेगा। सो एक चक्कर घूमने 176 सेंटीमीटर जाता है, तो 352 मीटर घूमने में वो डिवाइड कर देंगे उसको, तो नंबर ऑफ सर्कुलेशन आ जाएंगे। मींस अब देखिए मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 352 इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 176 सेंटीमीटर। कट करेंगे तो 2 जा बार जाएगा, 176 1 जा 176 2 जा 2 बार कटेगा, मीन्स 200 नंबर्स। कहने का मतलब ये कि 352 मीटर्स जाने के लिए ये जो व्हील है वो 200 नंबर बार घूमेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमको पता है कि जो घर में घड़ी होती है उसका जो मिनट हैंड सबसे लंबा होता है, तो हम ये मान सकते हैं कि वो उस सर्कुलर क्लॉक की रेडियस के बराबर होगा, यानी कि सर्कुलर क्लॉक की रेडियस 15 सेंटीमीटर होगी। हाउ फॉर डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। 1 आवर में वो जो मिनट हैंड की जो टिप है वो कितना जाएगी। हमको पता है फ्रेंड्स कि 1 आवर में जो मिनट हैंड होता है वो पूरा एक राउंड घूम जाता है, मतलब कि वो उस क्लॉक की सरकमफरेंस के बराबर चल लेगा। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन। ये समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्लॉक बनाई है। ठीक है, यहाँ देखिए मिनट हैंड है जिसकी रेडियस यानी रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर है इस क्लॉक की। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर। 1 आवर में फ्रेंड्स हमको पता है कि मिनट हैंड पूरा एक राउंड घूम जाता है। ठीक है, 1 इक्वल टू 1 फुल रोटेशन और सरकमफरेंस ऑफ द क्लॉक, तो हम सरकमफरेंस निकाल लेंगे क्लॉक की, उतने ही सेंटीमीटर ये चलेगा, यानी कि 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 2 3.14 इंटू 15। ठीक है, 15 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, इंटू 3.4। ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आसानी से बड़े मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं सही तरीके से। मीन्स 94.2 सेंटीमीटर ये जो मिनट हैंड की टिप है वो चलेगी ये 1 आवर में। ओके, है ना मज़ेदार। So friends, what we have seen that in exercise 9.2 all of the questions were related to general life problems by which we can solve the general life problems easily. Okay, so here the chapter 9, that is perimeter and area ends, and at the last what we have discussed, you discuss all these points with your friends and write and try to understand this। इसको आप कई बार लिखेंगे, समझेंगे, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करेंगे तो आसान लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चैप्टर 9 पूरा होता है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, बाय।